उत्तराखंड के चमोली से बड़ी जानकारी आपको दे दें। थराली में बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। बादल फटने से काफी मलबा आया है। एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि कई मकानों में भी मलबा घुस चुका है। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने के बाद से हालात बद से बदतर हो चुके हैं और बादल फटने से काफी मलबा देखिए सड़कों पर आ चुका है। सूरत के वेसू इलाके में गणपति बप्पा के आगमन के बैनर की तोड़फोड़ की गई, जिससे स्थानीय लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गणपति उत्सव के मौके पर गणपति बप्पा के आगमन के लिए हेडगोवार नगर में बैनर लगाए गए थे, लेकिन 3 से 4 असामाजिक तत्वों ने गणपति बप्पा के आगमन के बैनरों और पोस्टर्स को फाड़ दिया और तोड़फोड़ की। गणपति आगमन के बैनरों में तोड़फोड़ और फाड़े जाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जब लोग सुबह को अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने गणपति आगमन के बैनर फटे हालत में देखे तो दंग रह गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक होटलों ढाबों पर पहचान छिपाई जा रही थी, लेकिन अब अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंड बाजा वाले भी हिंदू नाम से अपनी दुकान चला रहे हैं। और जिसके बाद मुरादाबाद में एक नया विवाद छिड़ चुका है, क्योंकि मालिक का नाम है हाजी अनीस, लेकिन दुकान पर अशोक बैंड लिखा है। मालिक का नाम है हनीफ, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में दुकान पर रवि बैंड लिखा है। सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि नाम बदलकर बैंड बाजे का काम मुरादाबाद में कुछ इसी तरह चल रहा है, जिस पर विवाद होना लाजमी है। जिसके बाद सीएम पोर्टल पर शिकायत कर दी और मामला तुल पकड़ने लगा। जानकारी के मुताबिक अब पुलिस तमाम मुस्लिम बैंड संचालक जो पहचान छिपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम से बैंड पार्टी चला रहे हैं, उसे नाम हटाने के लिए कहा है। साथ ही नाम हटाने के लिए समय भी तय कर दिया गया है। अगर वक्त रहते हिंदू देवी देवताओं के नाम नहीं हटाए गए तो पहचान छिपाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, थराली में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। थराली बाजार में काफी ज्यादा मलबा आ चुका है। तहसील कैंपस में गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के बाद कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। गुजरात के द्वारका में मिला है कंटेनर। ये बड़ी खबर आ रही है, द्वारका बीच पर फिर मिला है कंटेनर। स्थानीय लोगों ने फिलहाल पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन एक कंटेनर मिला है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं और ये पहली बार नहीं है। कई बार इस तरीके के कंटेनर मिल चुके हैं। गुजरात के द्वारका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। समंदर में बहता हुआ ये कंटेनर यहाँ पहुंचा। गाजीपुर के जखनिया सीएचसी में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब औचक निरीक्षण करने पहुंचे विधायक सीएचसी प्रभारी पर भड़क गए। इसके जवाब में सीएचसी प्रभारी ने भी विधायक को जमकर सुना डाला। मैं विधायक हूं, बोलते जा रहे हो कि ये तरह मुंह में गुटखा भरे, मुझे बात करोगे? यादव कार्टल लगा हुआ है तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी, नौकरी करना रहेगा, नौकरी करना रहेगा, रेजिग्नेशन भेजूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए। ये तीखी नोकझोंक एसपी के विधायक बेदीराम और गाजीपुर में जखनिया सीएचसी प्रभारी के बीच हुआ यूं कि विधायक बेदीराम सीएचसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहां वो सीएचसी प्रभारी योगेंद्र यादव पर भड़क गए। कहने लगे कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, जिसके जवाब में योगेंद्र यादव इस्तीफे की धमकी देते हुए चैम्बर से बाहर निकल गए। करीब आधे घंटे तक वहाँ हंगामा होता रहा। इसके बाद विधायक कार्रवाई कराने की बात कहकर चले गए। मध्य प्रदेश सरकार को भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने पर आपत्ति है। मोहन यादव सरकार इसके खिलाफ अभियान चलाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे। राज्य के सीएम मोहन यादव खुद कह चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना उनकी छवि को गलत तरीके से पेश करना है। उनके मुताबिक माखन चुराने का प्रसंग कंस के अत्याचार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। इसलिए मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग अब भगवान श्री कृष्ण पर लगे इस टैग को हटाने के लिए जन जागरण अभियान चलाएगा। स्कूल कॉलेजों के साथ साथ सामुदायिक कार्यक्रमों में श्री कृष्ण के माखन प्रेम के पीछे के सही तथ्यों को बताया जाएगा। और आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान अरविंदर सिंह लवली को मंच से यमुना पार का सीएम बताया। साथ ही उन्हें आधिकारिक रूप से यमुना पार विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाने का भी ऐलान किया। वहीं दूसरे ऐलान में सीएम रेखा गुप्ता ने गांधीनगर के लोगों के लिए 15 करोड़ फंड का ऐलान किया। इस फंड से गांधीनगर बाजार की टूटी सड़कें बनेंगी। इसके अलावा एलिवेटेड रोड के नीचे 1000 वाहनों की पार्किंग भी होगी। सीएम रेखा गुप्ता के गांधीनगर में हुए कार्यक्रम में नारेबाजी को लेकर बीजेपी के विधायक अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और विरोध में हो रही इस नारेबाजी के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ बताया। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कल्चर रहा है, हमारे कार्यक्रम में माहौल बिगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी अपने लोगों को भेजती है। ये लोग 10 सालों में यही संस्कार छोड़ गए हैं। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। गोलचा की सीएम रेखा गुप्ता से यह मुलाकात सीएम पर हुए हमले से जोड़कर मानी जा रही है। हालांकि सतीश गोलचा ने इस मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए अटैक के बाद फौरन बदलाव करते हुए सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस की कमान सौंप दी गई थी। दिल्ली के रोहिणी में डॉग लवर्स के बीच फैली एक अफवाह के चलते जमकर हंगामा देखने को मिला। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जुटे डॉग लवर्स का आरोप था कि वैक्सीनेशन सेंटर में स्ट्रीट डॉग्स को मारा जा रहा है। डॉग लवर्स की भीड़ सेंटर के अंदर जाने की जिद कर रही थी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में डॉग लवर्स के ग्रुप को वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर भेजा गया, जहां उन्हें कोई भी डॉग मरा हुआ नहीं मिला। दिल्ली के विवेक विहार में पुलिस ने नकली सीबीआई गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग ने एक प्रॉपर्टी डीलर को अपना शिकार बनाया और नकली सीबीआई अफसर बनकर उससे करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए ऐंठ लिए, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और फर्जी गैंग पर नकेल कसते हुए 1 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद कर लिए।